एपिसोड की शुरुआत में हमको श्रेया सामा का सीन दिखाया जाता है जहां पर ओरका उससे पूछने लगता है असल में श्रेया का बेल का डेट पे जाना क्या वो सही रहेगा। और तभी श्रेया कहने लगती है इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और तभी हमको श्रेया का सीन दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर खड़ी होती है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ पर फेस्टिवल का डे शुरुआत हो चुका होता है। तभी सभी जो लोग होते हैं वो फेस्टिवल को बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होते हैं। और अगले सीन में जहाँ पर बेल और हिडन वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और उस टाइम पे हिडन कहने लगता है क्या तुमने श्रेया से बात किया है। और तभी बेल कहने लगता है मुझे समझ नहीं आ रहा श्रेया के साथ तुम्हारी फैमिली का कोई रिलेशन है। और तभी हिडन कहने लगता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट बात ये है कि तुम लोगों ने डेट के लिए क्या प्लान किया है, तुम उसको कहाँ पर घुमाने लेके जाओगे। इस बात को सुनने के बाद बेल कहने लगता है कि मुझे अभी तक श्योर नहीं हूँ कि मैं श्रेया के साथ डेट पे जाऊँगा। और तभी हिडन कहने लगता है तुम्हारा कोई चांस नहीं है, तुम उसको रिफ्यूज़ करोगे। और तभी बेल कहने लगता है मैं अभी क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। और तभी वो कहने लगता है यदि तुमने ये बात कहा मैं तुमको मार डालूंगा। और तभी बेल समझ भी नहीं आ रहा होता है वो क्या करेगा इस सिचुएशन के अंदर। तभी बेल कहने लगता है असल में मैं किसी और को पसंद करता हूँ। इस बात को सुनने के बाद हेडन गुस्से में उसके चेहरे को पकड़ते हुए कहता है तुम इस चीज़ को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। और तभी वो कहने लगता है अच्छा हुआ कि तुम उसको भूल जाओ। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं हिडन कहने लगता है आज से तुम मेरे अंडर काम करोगे। इस बात को सुनने के बाद जो बेल होता है वो लिटरली बहुत ही शॉक हो जाता है। और अगले सीन में हमें हिस्टिया फैमिली का सीन दिखाया जाता है जिसको फैमिली की तरफ से एक लेटर मिला हुआ होता है जहाँ पर लिखा हुआ होता है कि आज से बेल हिडन के अंडर रहेगा। और अगले सीन में इस चीज को देख के सभी लोग बहुत ही शॉक हो जाते हैं। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर हिडन असल में बेल को अच्छी तरीके से चलना सिखा रहा होता है और लड़कियों से कैसे हंस के बात करते हैं उसके बारे में बेल को सिखा रहा होता है। यदि कोई बेल गलती करता है तो हिडन उसको जाकर पनिशमेंट करता है। और अगले सीन में जहाँ पर बेल को वो लड़कियों के बारे में सभी चीज़ें किताबों से सिखा रहा होता है। और अगले सीन में यदि वो कुछ भूल वगैरह गलती वगैरह करता है तो उसको मारने लगता है। और उस टाइम पर वो बेल को सारे लड़कियों के कपड़ों के बारे में भी समझाने लगता है। और अगले सीन में बेल कैसे लड़कियों को प्रपोज करेगा उसके बारे में सिखाने लगता है। और उस टाइम पर बेल को कैसे लड़कियों के सामने खाना चाहिए वो भी सिखाता है। और घर के सारे काम भी बेल को सिखाने लगता है क्योंकि फ्यूचर में घर का सारा काम बेल को ही करना पड़ेगा। और अगली सीन में हम लोग देखते हैं बेल डेंजर में मॉन्स्टर को मार रहा होता है। और मॉन्स्टर को मारने के बाद वो कहने लगता है सारी लेडीज क्या तुम लोग ठीक हो। इस चीज़ को देखने के बाद जितनी भी सारी लड़कियां होती है वो सभी लोग शर्माने लगती है। और उस टाइम पर हम लोग देखते हैं कि जो बेल होता है वो सभी लड़कियों को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और वो लड़कियां भी बेल के साथ मिलकर फाइटिंग करने में बहुत ही एंजॉय कर रही होती है। और अगले सीन में वो लड़कियां पूछने लगती है क्या तुम हमारे साथ आज रात पर डिनर पे चलोगे। और तभी बेल कहता है मुझे माफ करना गॉडेस हेस्टिया मुझ पर गुस्सा करेंगी। इतना कहते ही उसके ऊपर एक थंडरबोल्ट से कोई हमला करता है। वो और कोई नहीं वो असल में हिडन होता है। और वो कहने लगता है तुम्हें मैं कितनी बार सिखाऊं असल में तुम्हारी हंसी वो ठीक नहीं है, उसके ऊपर काम करना चाहिए। और अगले सीन में सब चीज़ें देख के सभी जो लड़कियां होती वो बहुत ही शौक हो चुकी थी। और उसके बाद हमें 19 फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेल खड़ा हुआ था। तभी हिडन कहने लगता है वहाँ पर मैंने एक लड़की को देखा है तुम जाके उसको प्रपोज करो। और उस टाइम पे बेल देखता है वो लड़की असल में कैसेंड्रा होती है। वहाँ पर कैसेंड्रा डाफने से लड़ रही होती है क्योंकि उसको कपल बनना है। कपल बनने के बाद उनको एक एक्स्ट्रा आइसक्रीम फ्री में मिलेगा। और तभी वहाँ पर बेल चला आता और कहता है कैसेंड्रा सन तुम। और तभी हम लोग देखते हैं बेल और कैसेंड्रा वो दोनों कपल बनने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। उस टाइम पर कैसेंड्रा बेल को थैंक यू कहती है। और तभी बेल कहता है कोई दिक्कत नहीं तुम्हारे साथ यहाँ पर आना मुझे खुशी हुई है। और उस टाइम पर कैसेंड्रा इस बात को सुन के बहुत जोरों से शर्माने लगती है। और अगले सीन में बेल जब खाना खाने वाला होता है तब उसको पॉइंट आउट होता है कि इसके अंदर बहुत सारा क्रीम और स्वीटनेस है जिसके बाद उसको स्वीटनेस का ओवरलोड हो जाता है। और तभी कैसेंड्रा कहने लगते तुम मेरे आइसक्रीम से एक बाइट खा सकते हो। और तभी बेल कहता है मैं क्या ही कर सकता हूँ हिडन तो मेरे पीछे है, यदि मैं नहीं खाए मेरे ऊपर सामत आ सकती है। और तभी बेल को ना चाहते हुए भी उसके लिए आइसक्रीम से एक बाइट खाना पड़ता है। और तभी इस चीज़ को देखने के बाद वो दोनों शर्माने लगते हैं। तभी बेल कहता है तुम चाहो तो मेरे आइसक्रीम से भी एक बाइट खा सकते हो। जहाँ पर जो कैसेंड्रा होता है उसके आइसक्रीम से एक बाइट खाने के बाद उसके मुंह पे आइसक्रीम का एक टुकड़ा लगा हुआ होता है। बेल इस चीज़ को देखने के बाद वो सोचता है कि मुझे काम करना पड़ेगा और उसके मतलब चेहरे से उस आइसक्रीम का टुकड़े को वो साफ कर लेता है। और उस टाइम पर इस चीज़ को देखने के बाद वो दोनों लिटरली यार बहुत ही शर्माने लगते हैं। और तभी कैसेंड्रा शर्म के मारे वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। और हम लोग अगली सीन में देखते हैं हिडन कहने लगता है
शायद जो मिशन है वो सक्सेसफुल होने ही वाला है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं जहाँ पर जो रियो थी वो बहुत ही परेशानी में लग रही थी डेट को लेकर, जहाँ पर मामा मिया पूछने लगती है असल में तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम मुझे बता सकती हो। और वो कहने लगती है तुम यदि बेल को पसंद करती हो तो तुम उसको जाके बोल भी सकते हो, क्योंकि बेल के ऊपर बस श्रेया का हक नहीं है, तुम्हारे भी हक है। यदि तुम उसको पसंद करते हो तो तुम एक लूजर की तरह ना बन के हो, तुम उसको जाके प्रपोज कर सकते हो। और अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है गॉडेस का फेस्टिवल का टाइम शुरुआत हो चुका था, जहाँ पर पहला गॉडेस को दिखाया जाता है और उसके साथ सेकंड गॉडेस को भी दिखाया जाता है। और उसके तुरंत बाद थर्ड गॉडेस जो कि हमारे फ्रेया सान होती है उनको भी दिखाया जाता है। और उस टाइम पर बेल वहाँ पर श्रेया के लिए बिल्कुल सज धज के डेटिंग के लिए तैयार था। और तभी वहाँ पर वो हिडन की सारी बातों को याद करने लगता है। और उस टाइम पर वहाँ पर हमारी श्रेया चली आती है वो भी भागते हुए। और तभी श्रेया बेल को देख के बहुत ही शौक थी और कहती है तुम आज कुछ अलग कपड़े पहने हुए हो। और तभी बेल कहने लगता है क्या इस कपड़े में कोई दिक्कत है। तभी श्रेया उसको मना करती है असल में मैं यूजुअली तुमको ऐसे कपड़े में बिल्कुल भी नहीं देखा हूँ, तो मुझे बहुत ही शौक लगा। और तभी बेल श्रेया का हाथ पकड़ के उसको ले जाने लगता है। और तभी बेल कहता है कि तुम आज इस कपड़े में बहुत ही सुंदर लग रही हो श्रेया। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं असल में फेस्टिवल के दौरान बहुत सारे लोग थे, इसलिए मामा मिया के रेस्टोरेंट में काम करने के लिए गॉडेस थी और उसकी फैमिली आई हुई थी। और उसके बाद हम लोग अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर बेल और श्रेया वो दोनों ही डेट को बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होते हैं और वो दोनों डेट के साथ अच्छे से बातचीत भी कर रहे होते हैं। और तभी हमारी श्रेया उसको एक खाने का टुकड़ा बेल को खिलाने वाली होती है। और तभी बेल भी उसको ना शर्माते हुए बहुत ही आराम से उस खाने के टुकड़े को खा लेता है। और तभी श्रेया इस चीज़ को देख के बहुत ही शौक थी। और अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारे रियो और बाकी सब लोग इसको देख रहे होते हैं। और तभी हिडन भी दूर से हमारे बेल के ऊपर नजर रख रहा होता है। और वो कहने लगता है यहाँ पर मैंने फ्रेया सामा के बहुत सारे मेंबर को भी हायर किया है बेल के ऊपर नजर रखने के लिए। और उसके बाद हम लोग अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर बेल श्रेया को बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहा होता है। और तभी बेल श्रेया के गालों मतलब बालों पे लगे हुए फूल को भी निकाल देता है। तभी श्रेया इरिटेट होकर कहने लगती है असल में तुम ये सब क्या कर रहे हो, मुझे लगा था मैं तुम्हारे साथ एक नॉर्मल डेट पे जाऊंगी, फिर भी तुम अभी जैसे हो मुझे तभी पसंद आ रहे हो, लेकिन फिर भी मैं चाहती थी कि तुम मेरे साथ एक नॉर्मल डेट पे जाओ, लेकिन फिर भी तुम मुझे अभी पसंद आ रहे हो, वो समझ नहीं पा रही होती उसको क्या कहना है। और तभी बेल कहने लगता है कि तुम छोड़ इस बात को, तुम ये लो, तुम इस डम्पलिंग को खा सकते हो। और तभी श्रेया भी उस डम्पलिंग को खाने लगती है। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर बेल और श्रेया गॉडेस के फेस्टिवल को देखने आए थे। और तभी वहाँ पर श्रेया कहने लगती है पहले यहाँ पर और एक गॉडेस हुआ करती थी, क्योंकि अगले साल यहाँ पर जो इस तरह सामा है वो मर चुकी थी, इस वजह से यहाँ पर जो इस तरह सामा वो हेवन में फिर से वापस लौट चुकी है। इस वजह से यहाँ पर 3 गॉडेस है, नहीं तो यहाँ पर पहले 4 गॉडेस हुआ करती थी। और उस टाइम पर हम लोग देखते हैं वहाँ पर फ्रेया सामा खड़े हुए थे और फ्रेया सामा बेल को बहुत ही गुस्से वाली नज़रों से देखने लगते हैं। इस चीज़ को देखने के बाद बेल बहुत ही शौक था और कहता है कि ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर। और उस टाइम पर श्रेया कहने लगती है काम कर तुम मेरे साथ यहाँ पर चलो, हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। और तभी बेल के सामने आइसान चली आती है जिसको बेल बहुत पसंद करता है। और तभी बेल कहने लगता है आइसान तुम यहाँ पर। और तभी जो हमारी श्रेया होती है वो बेल को पकड़ते हुए कहने लगती है असल में डार्लिंग क्या हमें यहाँ से चलना चाहिए। और तभी आइसान इस चीज़ को देख के बिल्कुल भी शौक नहीं थी शायद से। और तभी बेल कहने लगता है मुझे माफ़ करना, मैं तुमसे यहाँ पर ऐसे नहीं मिलना चाहता था। और तभी वहाँ पर गॉडेस हेस्टिया चली आती है जो कि कहने लगती है क्या तुमने बेल को यहाँ पर किसी लड़की के साथ देखा है। और तभी हम पास्ट का सीन दिखाया था, असल में जो रेस्टोरेंट के अंदर गॉडेस हेस्टिया बहुत ही अजीब तरीके से काम कर रही थी, जिसकी वजह से जो लेली थी वो गॉडेस हेस्टिया को बाहर जाने का ऑर्डर देती है। और तभी आइस कहने लगती है असल में जो वेट्रेस है उसके हाथ को पकड़ के वहां से उसको ले गई। इस बात को सुनने के बाद गॉडेस हेस्टिया बहुत ही शौक थी और वो आइस के साथ उसके पीछे भागने लगती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ पर श्रेया कहती है मुझे पता है तुम आइस को पसंद करते हो, मुझे पता है तुम उसके साथ डेट पे जाना चाहते हो। इस बात को सुनने के बाद बेल कहने लगता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे मास्टर ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। और तभी वहाँ पर श्रेया कहने लगती है मुझे पता था असल में सब काम हिडन का होगा। और तभी वो कहने लगती है मुझे पता है तुम उसके कहने पर ये सब कर रहे हो। और तभी बेल कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं उसके कहने पर ये सब नहीं कर रहा।
और तभी बेल कहता है कि तो एक काम करते हैं, तुम जो भी चाहो मैं तुम्हारे लिए वो सब करूँगा। और उस टाइम पर श्रेया कहते हैं ठीक है मैं तुमको माफ़ करती हूँ, लेकिन एक शर्त पे, मैं जो भी कहूँगी तुम्हें वो करना पड़ेगा। असल में शुरुआत से मुझ पर सभी लोग नज़र रखते थे क्योंकि मैं फ्रेया फैमिली के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ। और हाँ, असल बात ऐसी है कि मैं नहीं चाहती वो लोग मुझ पर नज़र रखें। मैं एक दिन तो एटलीस्ट एक नॉर्मल पर्सन के हिसाब से घूमना चाहती हूँ। इस बात को सुनने के बाद बेल बहुत ही शौक था कि इसकी डिमांड को वो कैसे पूरा करेगा। और उसके साथ ही गाइस डांमाची सीजन 5 एपिसोड 2 का स्टोरी यहीं पर ही खत्म होता है। यदि आप सब लोगों को इसका आगे का एपिसोड भी चाहिए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग को सायोनारा एवरीवन दोस्तों।